अर्शन मेमन ने इंडिया और इंडियन मिक्स मार्शल आर्ट्स का नाम रोशन कर दिया है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि यूएफसी के अल्टीमेट फाइटर के सीजन 33 में अर्शन मेमन को मौका दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये अर्शन मेमन इंडियन मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है कौन, इनकी एज कितनी है, इनका फाइटिंग स्टाइल कैसा है, कितनी फाइट इन्होंने की है, और जब ये अल्टीमेट फाइटर सीजन 33 में जाएंगे तो किसकी टीम में जाएंगे, और ये जो पूरा शो होगा ये कैसे चलेगा। यानी एक ही वीडियो में सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो एक ही प्लेटफॉर्म है यूएफसी पावर हाउस। तो अगर आपको यूएफसी की न्यूज हिंदी में और आपकी लैंग्वेज में पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अर्शद मेमन ने हम सब फाइट फैंस का सीना चौड़ा कर दिया है। अर्शन मेमन एक ऐसे फाइटर बन गए हैं जो टॉप 8 फ्लाईवेट चुने गए हैं टफ सीजन 33 के लिए, उनमें से एक हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्शन मेमन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अर्शन मेमन एक इंडियन मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है। इनकी एज की अगर बात करें तो ये 29 ईयर्स ओल्ड है, और इनका अगर आप रिकॉर्ड देखें तो ये अनडिफीटेड है, 7 विक्ट्रीज विद 0 डिफीट्स। ये आते हैं महाराष्ट्र इंडिया से, और मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है कल्याण, यहां पर वो अपना मिक्स मार्शल आर्ट का एकेडमी या फिर स्कूल भी चलाते हैं। तो ही इज ए प्राउड इंडियन। तो यहां पर इनकी हाइट 5 फुट 6 इंच है। तो हाइट 5 फुट 6 इंच तो फ्लाईवेट डिवीजन के लिए ये परफेक्ट है। तो फ्लाईवेट डिवीजन में ही हमारे भाई अर्शन मेमन फाइट करते हैं, और अल्टीमेट फाइटर के सीजन 33 में इनकी एंट्री हो चुकी है। यूएफसी के अंदर किसी का फाइट करने का सपना होता है तो या तो वो इतना अपना नाम कमा चुका हो कि डायरेक्ट यूएफसी उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दे, नहीं तो फिर या तो डेना वाइट की कंटेंडर सीरीज में आकर डेना वाइट को इंप्रेस करो, या फिर रोड टू यूएफसी को देखो। लेकिन इन सबसे मुश्किल, इन सबसे कहीं ज्यादा हार्ड जो कंपटीशन होता है वो होता है अल्टीमेट फाइटर में। अल्टीमेट फाइटर रोडीज की तरह ही होता है। वहां पर एक घर होता है, एक विला होता है, जहां पर 2 कोचेज अपनी टीम के साथ रहते हैं। वहां पर टाइम टू टाइम फाइट्स होती है, और एक एक करके घर छोड़कर हारे हुए फाइटर्स चले जाते हैं, और जो लास्ट में बचता है, लास्ट में बचने वाले फाइटर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, और फिर यूएफसी का वो फाइटर बन जाता है। ऐसे ही कई चैंपियंस हमें इस शो से मिले हैं, जैसे टोनी फर्गसन, कमारू उस्मान, नेट डियाज, और पता नहीं कितने फाइटर्स यहां से निकले हैं। तो अल्टीमेट फाइटर का जो ये सीजन 33 होगा, इसमें इंडिया के अर्शन मेमन को मौका मिल गया है। अब ये जो सीजन होगा इसमें एक टीम है डेनियल कोर्मिये की और दूसरी टीम है चेल सनन की। अर्शन मेमन को मौका मिला है डेनियल कोर्मिये की टीम के अंदर, डीसी ने उनको चूज कर लिया है। इस शो के अंदर टोटल 16 पार्टिसिपेंट होंगे, जिसके अंदर 8 होंगे वर्ल्ड वाइड फ्लाईवेट और 8 होंगे वर्ल्ड वाइड वेल्टरवेट। तो हमारा जो टारगेट है अर्शन मेमन का वो होगा कि जो फ्लाईवेट के अंदर 8 फाइटर है उसमें लास्ट वो बचे और कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाए। अगर आप उनकी रैंकिंग को देखोगे तो एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर उनकी पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग है 456 और प्रो फ्लाईवेट रैंकिंग है 94। लेकिन अगर आप साउथ एशिया के अंदर उनकी रैंकिंग देखें तो साउथ एशिया रीजन के अंदर पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में फ्लाईवेट डिवीजन में उनकी रैंक है 12, और प्रो फ्लाईवेट के अंदर उनकी रैंक है 2। तो यहां से साउथ एशिया रीजन के अंदर से ही इज वन ऑफ द टॉप फ्लाईवेट्स। अगर आप उनकी पर्सनैलिटी की बात करें तो शांत बंदे हैं, हम्बल बंदे हैं, अपनी ट्रेनिंग आउट ऑफ इंडिया कर रहे हैं। उनके पर्सनल यूट्यूब चैनल को जब हम देखते हैं तो हमें साफ पता लगता है ही इज हम्बल एंड ही इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क। ऐसा नहीं है कि फाइट करने से पहले, फाइट जीतने से पहले पॉडकास्ट के ऊपर पॉडकास्ट करके अपनी वो हवाबाजी नहीं कर रहे हैं। वो बस अपने टारगेट को अचीव करके इंडिया का नाम रोशन करना चाहते हैं। इसीलिए अर्शन मेमन के साथ भाई मेरी वेल विशेष तो हैं। अगर आपकी भी वेल विशेष हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाना। अब यहां पर इनके फ्लाईवेट को देख लेते हैं जो घर के अंदर मौजूद हैं। बाकी के कंपटीशन में 8 फ्लाईवेट हैं, जिसके अंदर हमारे पहले हैं अर्शन मेमन, जिनका रिकॉर्ड है यहां पर 7-0। उनके अलावा अली बी इद्रिस नाम के एक और फाइटर है, वो भी अनडिफीटेड है, उनका भी फ्लाईवेट के अंदर रिकॉर्ड है 10-0। तीसरे फाइटर है डुराड चैपलिन, उनका रिकॉर्ड है 13 विन 2 लॉस। फिर है फुरकाबेक थोकुबोव, 15 विन 4 लॉस। उसके बाद
इमानुएल रोड्रिगज 5 विन 0 लॉस, ही इज ऑल्सो अनडिफीटेड। जोसेफ मोरालेस 12 विन 2 लॉस। उसके बाद रोएबर एकाबेरा 10 विन 2 लॉस। और उसके बाद टुमेला मन्यामाल 6 विन विक्ट्रीज और 1 लॉस। अगर आप इन 8 फाइटर्स को देखें फ्लाईवेट डिवीजन में, तो यहां पर कितने अनडिफीटेड फाइटर हैं? यहां पर 3 अनडिफीटेड फाइटर हैं। तो यहां पर ये जो अल्टीमेट फाइटर सीजन 33 होगा, इसमें अगर अर्शन मेमन जीतते हैं तो आप इस बात का यकीन मान लीजिएगा कि फ्लाईवेट डिवीजन के अंदर आकर वो तबाही मचा देंगे, क्योंकि यहां अल्टीमेट फाइटर का ये सीजन जीतना ये प्रूव कर देगा दैट अर्शन मेमन इज वन ऑफ द बेस्ट फ्लाईवेट्स आउट हियर। तो यहां पर इंडिया के लिए, इंडियन फैंस के लिए ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि जब अंशुल जुबली एकदम से नॉकआउट हो गए थे अपनी सेकंड फाइट में, तो हर जगह मीडिया में आपको सुनाई दे रहा था कि इंडियन मिक्स मार्शल आर्ट का सीन 5 साल पीछे चला गया, 10 साल पीछे चला गया। तो खासकर उन लोगों को यह नहीं पता कि अंशुल जुबली इज जस्ट ए पार्ट ऑफ इंडिया। अंशुल जुबली का मतलब पूरा इंडिया नहीं है। तो अगर अंशुल जुबली नहीं जीत पाए, रीजन कुछ भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे इंडियन फाइटर्स नहीं जीत पाएंगे। इवन अंशुल जुबली इज नॉट ए गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इंडियन मिक्स मार्शल आर्टिस्ट। जैसे हबीब दागिस्तानी या फिर रशियन फाइटर्स के लिए एक कहते हैं ना कि मापने का पैमाना है, वैसे अंशुल जुबली ने कुछ ऐसा अचीव नहीं किया कि जिनको हम इंडिया का एक पैमाना बना दे। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि अंशुल जुबली ने इंडियन मिक्स मार्शल आर्टिस्ट के सामने यूएफसी में पहुंचने का रास्ता दिखा दिया। इस रास्ते पर चलकर हमारे अर्शन मेमन क्या टफ का ये सीजन जीतकर इंडिया का नाम रोशन करेंगे? मुझे तो लगता है कि अर्शन मेमन इस पूरे के पूरे कंपटीशन को जीत सकते हैं। ही इज यंग, 29 ईयर्स ओल्ड, और उनको बॉक्सिंग का भी एक्सपीरियंस है। उनकी कई बॉक्सिंग फाइट्स भी आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी। तो जहां तक मैं अर्शन मेमन को देखता हूं, तो ही इज अनडिफीटेड एंड ही इज वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि उनका जो कैंप था वो आउट ऑफ इंडिया चल रहा था, और जब वो सीजन 33 के अंदर अब गए हैं, तो कम से कम 3-4 महीने के बाद हमें पता लग जाएगा कि वो इस कंपटीशन को जीते हैं या नहीं जीते हैं। लेकिन जहां तक अर्शन मेमन का बात है, तो यहां पर इंडिया से एक और फाइटर ऐसा निकल कर आ गया है जिसको लेकर हम फाइट फैंस अपने दिल के अंदर थोड़े से सपने बना सकते हैं। हम ये चीज देख सकते हैं कि इंडिया का फ्लैग अच्छे तरीके से होल्ड करके, फाइटर्स को नॉकआउट करके, अर्शन मेमन विल अनाउंस द अराइवल ऑफ इंडियंस इन यूएफसी। तो अर्शन मेमन को हम सभी भाई लोग सपोर्ट करेंगे, और हमारी विश होगी कि वो यूएफसी के अंदर जाकर ये जो अल्टीमेट फाइटर की टीम में वो डीसी के साथ कनेक्ट हुए हैं, वो विक्ट्री लेकर ही आए। और अर्शन मेमन जैसे ही ये विक्ट्री ले लेंगे, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा यूएफसी के अंदर, और फिर फ्लाईवेट डिवीजन के अंदर एक इंडियन फाइटर को फाइट करते हुए देखेंगे। तो बेस्ट विशेष टू माय ब्रदर अर्शन मेमन। जैसे ही पॉसिबल होगा मैं अर्शन मेमन से कनेक्ट करने की भी कोशिश करूंगा। उनकी टीम से मेरी बातें चल रही है, तो एज सून एज पॉसिबल आपको अर्शन के साथ हमारा एक पॉडकास्ट भी दिखाई दे सकता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि क्या अर्शन मेमन ने सबसे टफ रास्ता चुना है। ना तो वो डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में गए, ना तो रोड टू यूएफसी में, वो गए टफ एनएफ यानी कि अल्टीमेट फाइटर सीजन 33 के अंदर, जो कि सबसे टफेस्ट रास्ता है यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट लेने का। लेकिन जिनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो उनकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है, और यूएफसी के रोस्टर के अंदर एक अलग से हवा बन जाती है कि ये बंदा अल्टीमेट फाइटर जीत के आया है और हमारे डिवीजन के अंदर ये तबाही मचा सकता है। तो क्या अर्शन मेमन महाराष्ट्र इंडिया से फ्लाईवेट डिवीजन में तबाही मचाएंगे, और क्या वो इंडिया का नाम रोशन करेंगे? देखने वाली बात होगी। यहां तक आकर ही उन्होंने इंडिया का नाम रोशन कर दिया है, लेकिन अगर वो जीत जाएं, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, और इंडिया के लिए यह बहुत ही गर्व की बात होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना है, और आग की तरह फैला देना है इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।